नमस्ते, प्रीति के रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गणपति स्पेशल मोदक। पारंपरिक तरीके से बनाएंगे और ये बहुत कम सामानों से बन जाता है, सिर्फ चावल का आटा, गुड़ और नारियल से, और बहुत टेस्टी लगता है और गणपति भगवान को ये बहुत प्रिय भी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस जलाएंगे और पैन रखेंगे। पैन में 1 चम्मच हम घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे और इसमें हम नारियल का बुरादा 1.5 कप डालेंगे। हमारा 1 नारियल था कच्चा, उसका हमने छिलका उतार के और कद्दूकस कर लिया है। तो ये हमारा 1.5 कप नारियल का बुरादा हो गया और इसको अब हम चलाते हुए भून लेंगे। और उसके बाद भूनने के बाद हम इसमें 1 कप गुड़ का पाउडर डालेंगे। 1.5 कप नारियल में हमने 1 कप गुड़ का पाउडर लिया है, डाल देंगे और इसको भी अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें सूखा मेवे डाल देंगे, काजू, बादाम, पिस्ता। 5 पिस्ता, 5 काजू और 5 बादाम था, इसको हमने बारीक काट लिया था, डाल देंगे सारा और अच्छे से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम गैस को बंद करेंगे और पैन से निकाल लेंगे प्लेट में। और सेम वही पैन लेंगे धो के और पैन फिर हम चढ़ाएंगे गैस पे और 1 चम्मच घी डालेंगे। इसमें हम 2.5 कप पानी डालेंगे और इसमें हम अब बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 कप चावल का आटा। 2.5 कप पानी में 1.5 कप चावल का आटा एकदम परफेक्ट है, एकदम अच्छा सॉफ्ट आपका डो बनेगा। और अब हम डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और जल्दी जल्दी लगातार चलाएंगे और जब तक एक में मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और ये देखिए हमारा एक में मिक्स हो चुका है डो, ये हमारा हो चुका है। अब हम ढक्कन से ढक लेंगे 5 मिनट के लिए ताकि हमारा आटा अच्छे से फूल जाए। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम प्लेट में निकाल के रख देंगे 5-6 मिनट के लिए और, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और हाथों से छूने लायक रहे, तभी हम मसलेंगे, थोड़ा सा गर्म रहे। और अब हम हाथों में घी लगाएंगे और अच्छे से आटे की तरह इसका डो बना लेंगे। और देखिए ये हमारा बन गया। अब हम स्टीम करने के लिए एक जाली वाला थाली लेंगे और उसमें चारों तरफ ब्रश से घी लगा देंगे और घी लगा के रख देंगे। और देखिए ये हमने 2 साइज का साँचा लिया है, एक छोटा एक बड़ा। देखिए ये छोटे साइज का भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत लोग भगवान को चढ़ाने के लिए 51 या 108 का बनाते हैं, तो छोटे वाले में बना सकते हैं और हम बनाएंगे बड़े वाले में। तो बड़ा वाला साँचा लेंगे, थोड़ा सा हाथों में घी लगा के और साँचे में अच्छे से घी लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा डो डालते हुए हम इसमें फिल करेंगे और बढ़िया से दबाते हुए इसमें भरेंगे। और थोड़ा सा हमने जो नारियल और गुड़ का बनाया था फिलिंग, उसमें हम भरेंगे, बीच में अच्छे से भर देंगे और थोड़ा सा और डो आटे वाला ऊपर से लगा देंगे और ऐसे अच्छे से दबा देंगे। और अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा मोदक बना हुआ है, देख सकते हैं एकदम प्यारा लग रहा है। अब हम एक एक करके ऐसे ही थाली में सजा देंगे। ये देखिए गैस पे हमने पहले ही पानी रख दिया था, आधा लीटर हमने कढ़ाई में पानी डाला है, ये बॉयल आ चुका है। अब हम ये थाली इस पे रख देंगे और इसको ढक्कन से ढक देंगे। इसको हम 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। और ये छेद में हमने कागज़ लगाया था ताकि इसमें से स्टीम ना निकले, अच्छे से हमारा स्टीम हो जाए। और ये हमारा 15 मिनट हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे और इस पे सजाने के लिए हमने केसर और दूध भिगो के रखा था, सब पे लगा देंगे। और ये देखिए क्या लग रहे हैं हमारे मोदक, बहुत ही अच्छे बने हैं। ये जितना देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही अच्छे हैं और एकदम मज़ेदार है। और देखिए अब हम इसको तोड़ के दिखाएंगे। देखिए अंदर से कितना जूसी अच्छा बना हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं, ये गणेश जी के सबसे प्रिय मोदक माने जाते हैं। तो आप भी इस गणेश चतुर्थी में आप जरूर बनाएं और भगवान को भोग लगाएं और हमें कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और आपको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं और गणपति बप्पा आप पर कृपा बनाए रखे और अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।